जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे आप बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और नहीं पढ़ते होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और मैं आज की इस एपिसोड की शुरुआत करूंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिसका टॉपिक के नाम से पहले हम आपसे बस इतनी बात को शेयर करना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, वो बोल देगा कि व्हाट इज द आर्बिटर्स टाइप्स ऑफ आर्बिटर, और उसी में एक वर्ड आ जाता है नोड, इन नंबर ऑफ नोड, ऐसी कुछ बातें आती हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं केवल इतना बात आपसे कहूंगा कि चलो हम एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति का नाम था पप्पू, एक का नाम था चिंटू। पप्पू चिंटू बहुत अच्छे दोस्त थे। पप्पू और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हुआ क्या कि जो चिंटू था वो बहुत नालायक, लापरवाह टाइप का था और पप्पू चिंटू से मिलना चाहता था। और जब पप्पू गया चिंटू के घर गया, तो जो चिंटू की माँ थी वो बोलती है, जब पप्पू ने पूछा कि चिंटू कहाँ है, तो पप्पू की माँ बोलती है वो नालायक, लापरवाह, कहीं घूमता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर अगर पप्पू उससे मिलने के लिए आया हुआ है तो जरूर कहेगा, मम्मी जी आप जरूर बताएं, क्या उम्मीद कहीं घूम रहा होंगे? अगर कहीं घूम रहे होंगे कहाँ घूमते हुए मिल सकते, कहीं तो कुछ होगा कंडीशन, तो बोल देंगे कि उस रेस्टोरेंट में अगर होगा, नहीं तो वहाँ गार्डन में होगा, या तो उस हॉल में जाकर मूवी देख रहा होगा। ऐसी बातें वो कहेंगे और आप उन तीनों जगहों पर जाएंगे, न किसी न किसी जगह पर उनसे आप मुलाकात। और अगर ऐसा न कहते, आप दिन भर उनको ढूंढते रह जाएंगे, आप उनको नहीं पाते। बस यही कहानी है, यही कहानी है। एक होता है आर्बिटर, एक होता है आर्बिटर और एक होता है आर्बिटर, यही कहानी है। और इसी आर्बिटर को कहते हैं। होता क्या है कि जैसे एटम्स होता है, उस एटम में एक सेंटर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड में डिफरेंट सर्किल पाथ होते हैं। अब इस सर्किल पाथ में कौन घूमता रहता है? रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन ओवर मूविंग इलेक्ट्रॉन। द सेंटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, द सर्किल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर मूविंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब चिंटू है जो घूम रहा है, टहल रहा है, पूरा घूम रहा है, दिनों रात घूम रहा है, वो चिंटू है। तो ये जो घूम रहा है, जिस में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट या सेल। अब एक व्यक्ति था पप्पू, वो पप्पू कह रहा है भाई चिंटू मिलेंगे कहाँ, चिंटू मिलेंगे कहाँ? तो चिंटू की तलाश की जा रही है। चिंटू मिलेंगे कहाँ? तो चिंटू की मम्मी बोली थी कि वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे या तो गार्डन में, या तो रेस्टोरेंट में, या तो हॉल में। जिसको हम सिंपली वर्ड में कह सकते हैं, उसको कोऑर्डिनेट के रूप में बताना चाहते हैं। वो कोऑर्डिनेट के रूप में मिलेंगे कहाँ पर? या तो एक्स डायमेंशन में, या तो वाई डायमेंशन में, या तो जेड डायमेंशन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो एक्स में मिलेगा, या तो वाई में मिलेगा, या तो कहाँ मिलेगा? जेड में मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन में ही मिलेगा। मींस इलेक्ट्रॉन की मिलने के चांसेस कहाँ पर हैं? एक्स वाई जेड, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में 3 डायमेंशन रीजन होगा, मतलब 3D रीजन होगा। ये जो प्रश्न है ऑर्बिटल्स का, ये होता है आर्बिटर। आर्बिटर क्या बताना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को कौन इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट करने वाला टर्म क्या है? ऑर्बिटल है। और जो सर्किल पाथ है जहां घूम रहा है, वो आपका है ऑर्बिट या सेल है। और ये क्लियर करना कि ऑर्बिट और जो सेल्स होते हैं उनके नंबर्स रिपीट नहीं होते,
ऑर्बिटल को अगर हम और देखें तो ऑर्बिटल जो वर्ड आया है वो वेव से आया, श्रोडिंगर के द्वारा बनाया गया एक वेव इक्वेशन था, उसके थ्रू अगर देखा जाए तो वेव्स होता है, ऑर्बिटल एक वेव होते हैं। और अगर आप एक वेव को देखेंगे तो वेव में क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन होती हैं और क्या होती है नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनकर एक वेव का फॉर्मेशन करती हैं, एक वेव होता है। और जिसको सरल भाषा में लिख सकते हैं साई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल को इंडिकेट करने का एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको साई स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये साई स्क्वायर बताता है कि ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल उसको बताता है, और जो किसमें होता है, वेव में होता है, मींस ऑर्बिटल वेव में होते हैं। अब ऑर्बिटल की एक्चुअल डेफिनेशंस क्या होती है, हम उसको आपसे शेयर करते हैं कि क्या होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, द थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ये देखा गया ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, एक्स वाई जेड, जिसको हमने कहा रेस्टोरेंट, गार्डन और हॉल। ठीक है, ऑर्बिटल किसमें होते हैं, वेव में होते हैं, जिसको साई स्क्वायर से इंडिकेट किया जाता है। वेव का मतलब ये समझ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव का मतलब होता है वेव का ये पॉइंट जो क्या होता है, ऊंचाई को गहराई को बताता है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉट। और तो ये आपका हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉट एंड क्रेस्ट, इसको बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो ऑर्बिटल तो डिफरेंट टाइप को देखने को मिलते हैं, फॉलोइंग टाइप के ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो होते हैं जनरली आपको 4 टाइप्स मिलेंगे। कितने टाइप्स मिलेंगे, 4 टाइप्स मिलेंगे। इस 4 टाइप ऑर्बिटल में एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल, एक होता है एफ ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल होता है ये फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर होता है एफ होता है। तो इसलिए एस को हम बात करेंगे, फिर पी की बात करेंगे, फिर डी करेंगे, फिर एफ की बात करेंगे। ये हमारे 4 टाइप जनरली क्या होते हैं ऑर्बिटल। इसमें एस ऑर्बिटल जो होता है दिखता कैसा है, एक्चुअली ऑर्बिटल तो वेव फॉर्म में होते हैं। अब उनको क्या करना है, वो 3D में होते हैं। अब उनको भी अगर हम उस प्लेन ऑफ पेपर को दिखाना चाहेंगे तो जनरली दिखाना चाहेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है, जो यस ऑर्बिटल होता है वो दिखता क्या है। अगर कोई भी ऑर्बिटल होता है, कोई एक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स में इंडिकेट करते हैं, एक बॉक्स में इंडिकेट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बॉक्स जो होता है ये ऑर्बिटल को, क्योंकि ऑर्बिटल 3D है और प्लेन ऑफ द पेपर में इसको इंडिकेट करने के लिए किसमें इंडिकेट करते हैं, बॉक्स में। और एक बॉक्स के अंदर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉक होते हैं। अब प्रश्न होता है कि एस ऑर्बिटल क्या होता है। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो दिखता कैसा है, वो स्फेरिकली होता है। कैसा होता है, स्फेरिकली शेप का होता है। यस ऑर्बिटल स्फेरिकली शेप का होता है। अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा यस ऑर्बिटल है, तो यस ऑर्बिटल में जो सेल्स होते हैं अगर देखा जाए तो हमें 1s मिल सकते हैं, हमें 2s मिल सकते हैं, हमें 3s मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हम इसके नंबर को अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर हम सेल को बढ़ा रहे हैं, ये 1s है, ये 2s है और ये क्या है 3s है। तो बताओ सेल के जब नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑर्बिटल की साइज बढ़ रही है, और ऑर्बिटल की साइज बढ़ रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो यस ऑर्बिटल होता है ये इसमें क्लाउड ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस काफी पास होता है। और देखो इट इज स्फेरिकल शेप, नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। एक गोले को आप एक्स वाई जेड नहीं बता सकते, ये डायमेंशन लेस होता है। इसका रीजन ये होता है कि जो ये सबसेल होता है उसके लिए यल की वैल्यू 0 होती है, एजमुथल क्वांटम नंबर, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है। बताते हैं इसमें कितने बॉक्स बन सकते हैं, एक ही बॉक्स होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। एक बॉक्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉक। फिर कह रहा है on increasing cell then increase size of orbital। आप देख पा रहे हैं 1s से 2s से 3s में जा रहा है, ऑर्बिटल साइज क्या हो रही है। अब अगर हम तीनों ऑर्बिटल को एक साथ इंडिकेट करें हमें ऐसे दिख सकता है, ये 1s का पहला गोला, 2s का, और बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है भाई, जिसमें स्पेस कम होगा इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है तो इसमें अगर हम देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा दिख रहा है तो जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है उसे तो ऑर्बिटल हम कह रहे हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, ऑर्बिटल का वर्क प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो क्या होता है, क्या होता है, नोड होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, नोड, यहाँ पे क्या बन रहा है, नोड। बताओ अगर मैं कहूँ 3s तक जाने में, बताओ 1s में कोई नोड नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में नोड एक बन रहा है, जो कि स्फेरिकली नोड बन रहा है, स्फेरिकली नोड बन रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, तो बताओ हमें कितने नोड, नोड क्या होता है, द स्पेस इन ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, उसे नोड कहते हैं। तो बताओ ये वाला पॉइंट 1s
1s और 2s के बीच में एक नोड बना हुआ है, स्फेरिकल नोड बना हुआ है, और एक 2s और 3s के बीच बना हुआ है। कुल मिलाकर कितने नोड हो गए? कुल मिलाकर 2 नोड बन रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? जीरो। क्या हो रही है? जीरो हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें पाई जाती है? 1s में। तो 1s में क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मैक्सिमम अबाउट 100% हम कर सकते हैं, 99% तो बोल ही सकते हैं, 99 बोल सकते हैं। ये रही कहानी एस ऑर्बिटल की, जो कि डायमेंशन लेस होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल। जो नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारा होता है उसका नाम होता है पी ऑर्बिटल। क्या होता है? पी ऑर्बिटल होता है। जो पी ऑर्बिटल होता है एक्चुअली दिखता कैसा है? भोलेनाथ का डमरू, महादेव का डमरू, बम बम भोले, जो कि दिखने में कैसा दिखता है? एक डंबल शेप होता है। कैसा दिखता है? तो डंबल शेप होता है, जिसके पास 2 लोब होते हैं। इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब। इसको बोलते हैं नोड। तो बताओ, ये डमरू है, डंबल शेप। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जो पी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? डंबल शेप। कैसा होता है? डंबल शेप होता है, डंबल शेप। किस शेप का होता है? डंबल शेप। तो डंबल शेप, इट इज डंबल शेप हम लिख सकते हैं, इट इज डंबल शेप, इट इज डंबल शेप। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। पी ऑर्बिटल हैविंग, पी ऑर्बिटल हैविंग, पी ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब, बोलो 2 लोब। इसका मींस क्या होता है? जहां पे ऑर्बिटल में जहां लोब हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, लोब में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? लोब। मींस इलेक्ट्रॉन लोब में रहेंगे। अगर पी ऑर्बिटल हम देखिए, एक्चुअल पी ऑर्बिटल जो होगा उसमें क्या होगा? एक जो होगा लोब पॉजिटिव साइन होगा, एक क्योंकि वेग होता है ऑर्बिटल, तो एक पॉजिटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब रहा प्रश्न दूसरा। अब हम दूसरा प्रश्न कहेंगे, अगर पी ऑर्बिटल को देखा जाए, अगर पी ऑर्बिटल को देखा जाए, अगर इसकी हम साइज को बढ़ाएं, अगर इसकी साइज को बढ़ाएं, पी ऑर्बिटल 2 शुरू होता है, अगर 2p है, 3p है और 4p है, तो आप देखेंगे पी ऑर्बिटल की जब साइज हम बढ़ाएंगे, इसका क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो पी ऑर्बिटल की साइज क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? बढ़ने लगती है। तो ये साइज क्या होती है? अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं तो पी ऑर्बिटल साइज क्या होती है? अब रहा प्लस क्या होता है? जो पी ऑर्बिटल होता है उसके लिए एल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब एल की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमें पता है एम की वैल्यू क्या होती है? बताओ, एम की वैल्यू हमने पढ़ा होगा -l, 0 और +l, जिसको हम कह सकते हैं -1, 0 और +1। दैट इज कितने बॉक्स? 3 ऑर्बिटल्स। मींस 3 ऑर्बिटल। जो आपका पी ऑर्बिटल होता है उसमें 3 टाइप का ओरिएंटेशन होता है। मींस डब्ल्यू को अगर आप चाहें तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं 3 टाइप से। वो 3 के साथ रोटेशन क्या होता है वो रोटेशन हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो पी ऑर्बिटल अपने आप को करेगा। मतलब ये डायमेंशनल होता है, ये डायमेंशनल होता है। एज्यूम करो ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, ये मैं आपके साथ 3 स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड, जिसको आपको दिखा रहा हूँ। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये हमारा ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये भी एक्स है, वाई है, जेड है, ये भी एक्स है, वाई है, जेड है। अगर पी ऑर्बिटल लोब कहाँ पर है? अलोंग द एक्स एक्सिस। कहाँ पर? बताओ, एक्स एक्सिस पर होंगे। फिर कहाँ पर हो सकते हैं? वाई एक्सिस पर हो सकते हैं। और कहाँ पर बताओ? जेड एक्सिस पर हो सकते हैं। अगर अलोंग द एक्स एक्सिस होंगे उन्हें बोलेंगे पी एक्स। क्या बोलेंगे? पी एक्स। अलोंग द वाई एक्सिस पर होंगे उन्हें बोलेंगे पी वाई। और अलोंग द जेड एक्सिस पर होंगे क्या बोलेंगे? पी जेड। क्या बोलेंगे? बताओ, पी जेड। ये किसके अलोंग पे था? तो ये हो गया आपका पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जो आपका पी वाई, पी एक्स, पी जेड आपका होता है, ये 3 टाइप का रोटेशन होता है। डब्ल्यू आप घुमा सकते हैं, 3 रोटेशन होगा। और 3 रोटेशन में आप जो देख रहे हैं, जो पी जेड होता है उसकी वैल्यू हम ऑलवेज एम की क्या होती है? फिक्स होती है। वो वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और जो -1 +1 है ये वेरिएबल होती है। यहाँ पर पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है। तो पी एक्स की वैल्यू -1 या +1 हो सकती है, पी वाई की भी +1 -1 हो सकती है। लेकिन जो पी जेड होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0। क्या होती है? 0 होती है। ये पी ऑर्बिटल्स हमारे कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ तो ये पी ऑर्बिटल का जो साइज बढ़ रही है, लोब और नोड, नोड ये कहता है कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, और लोब कहता है जहां ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। इसे क्या बोलते हैं? लोब। ये रहा पी ऑर्बिटल। क्या रहा? पी ऑर्बिटल। चलो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल। नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारा क्या होता है? इसका नाम होता है डी ऑर्बिटल। क्या होता है बताओ? डी ऑर्बिटल। अगर हम डी ऑर्बिटल को देखें, ये डी ऑर्बिटल आपको दिखेगा एस टाइप का दिखेगा, जिसमें क्या होते हैं? डबल डंबल शेप का होता है। इसमें क्या हो जाते हैं? ये डबल डंबल शेप का होता है। डबल डंबल शेप ये आपका हो
इसकी साइन को देखें, ये दो लोब क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं, दो लोब क्या होते हैं, नेगेटिव साइन क्या होते हैं, नेगेटिव साइन होते हैं। तो बताओ आपका जो डी ऑर्बिटल है, बताओ डबल नंबर सेट है, और डी ऑर्बिटल अगर देखा जाए ये क्या होता है, डबल सेट, डबल सेट, इट इज डबल नंबर सेट, डबल डबल नंबर, डबल नंबर ऐसा होता है, डबल नंबर दूसरा होता है, ठीक है। इट इज, इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको देखो, इसकी जो एल वैल्यू होगी, इसकी एल वैल्यू जो होती है डी की होती है 2 होती है। बताओ कितने टाइप के ओरिएंटेशन शो करेंगे, -2, -1, 0, +1 और +2। ये वैल्यू कहाँ से होती है, एल की वैल्यू -0 और +1 मींस हम कह सकते हैं जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 टाइप का ओरिएंटेशन होता है। कितने टाइप होता है, 5 टाइप का ओरिएंटेशन होता है। वो 5 टाइप का ओरिएंटेशन कैसा दिखता है, अब इस 5 टाइप ओरिएंटेशन को डी ऑर्बिटल 5 टाइप मतलब 5 टाइप ओरिएंटेशन, 5 टाइप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन डी ऑर्बिटल, बोलो इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल हैविंग 4 लोब, बोलो हैविंग 4 लोब, ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न होता है जो ये 5 टाइप ओरिएंटेशन होता है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। वो 2 कैटेगरी हम देखेंगे, ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हें 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। उस कैटेगरी हम देखते हैं। आपको कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी होती है कि आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी। एक कैटेगरी ये मिलेगी ये जो लोब होंगे एक्सिस के बीच में होंगे, चारों लोब, और एक कैटेगरी ये होती है जो लोब होंगे वो एक्सिस पर होंगे। कहाँ पर होंगे, एक्सिस पर होंगे। और जो एक्सिस के बीच वाले होते हैं इसमें फेस से काटते हैं कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और इसमें कौन कौन आते हैं, डी एक्स स्क्वायर, -y स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मीन्स अगर हम कह सकते हैं, और इन तीनों का नाम देते हैं टी टू जी, और इनको नाम देते हैं क्या, ई जी। अब देखो हम आपके साथ ये कहना चाहेंगे ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो 2 तरीके से होता है। इफ द डी ऑर्बिटल लोब बिटवीन द एक्सिस, वो किसमें 3 आते हैं, अलोंग द एक्सिस उसमें 2 आते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सियल, क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल, और इसको बोलते हैं क्या बताओ, एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, एक्सियल। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कौन सा डी एक्स होता है, कौन सा डी वाई। अब इसी को देखेगा, अगर ये जो लोब्स हैं अगर एक्स और वाई के बीच में, अब चलो इसको मैं दिखाता हूँ, अगर ये हमारा जो क्या है, अगर ये हमारा जो एक्सिस है ये एक्स है, क्या है वाई, और लोब क्या है एक्स वाई बीच के बिटवीन है, तो इसको बोलेंगे 4 लोब मतलब डी ऑर्बिटल और एक्स वाई के बीच में एक्स वाई। अगर क्या होगा देखो, अगर यही हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाए, इसे मान ले वाई, इसे मान ले क्या, और ये लोब हो गया बिटवीन देख वाई और जेड, इसे बोलेंगे डी और वाई जेड। अगर यहाँ पे लोब जो है, ये जो लोब आपको दिख रहे हैं, अगर इस लोब को हम देखें, अगर मैंने इसको बता, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको हो गया जेड, ये हो गया क्या आपका एक्स, बिटवीन द एक्सिस का जेड और एक्स, इसे बोलेंगे डी, ये क्या हो गया डी जेड एक्स। और ये तीनों जो होते हैं इसमें आते हैं नॉन एक्सियल। नेक्स्ट आपको आता है इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये एक्स है, ये क्या है वाई है, ये क्या होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, इन्हें बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक आपको होता है जो क्या होता है अलोंग द जेड एक्सिस पर जो होता है, और जेड एक्सिस पर होने की वजह से इसमें क्या होता है, 2 लोग ऊपर दिखाई पड़ते हैं और 2 लोग नीचे दिखाई पड़ते हैं, और ये आपको होता है जेड, ये होता है जो कर लो एक्स है वो क्या है जेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, जो क्या होता है बेबी चौथा टाइप का शेप है, इसको हम कोनिकल शेप कह सकते हैं। ये कोनिकल शेप टाइप का दिखेगा, मतलब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डी ऑर्बिटल का देखा जाए तो कुछ में डी ऑर्बिटल कोनिकल शेप, ये हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप होता है जिसको हम बोलते हैं, ये डी कौन वाला है, डी जेड स्क्वायर, क्या है डी जेड स्क्वायर है। और ये जो डी जेड स्क्वायर होता है यहाँ पे नोड नहीं मिलते, यहाँ पे नोड नहीं मिलते, ये तो अजब दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि कोनिकल शेप जैसा आपको दिखता है, ये डी ऑर्बिटल होता है। अब देखो ध्यान दो, ये जो दोनों आते हैं
ये दोनों एक्सियल में आते हैं, इसमें आते हैं, एक्सियल में आते हैं, और ये जो तीनों होते हैं वो नॉन एक्सियल में आते हैं, इसमें आते हैं, नॉन एक्सियल में आते हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? नॉन एक्सियल। और जो नॉन एक्सियल होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है T2G, और जो एक्सियल होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है AG। क्या नाम दिया जाता है? AG। अब हम प्रश्न करते हैं कि डी ऑर्बिटल 5 ओरिएंटेशन थे। अब वो 5 ओरिएंटेशन में जो आपने वैल्यू पढ़ी, उस 5 ओरिएंटेशन पर देखा जाए तो जो वैल्यू थी वो एक थी -1, -2, -2, -1, 0, +1 और +2। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला क्या हो जाएगा dxy, दूसरा होगा dyz, लेकिन जो तीसरा है dzx आप लिखना चाहेंगे, लेकिन वो dzx नहीं होता, आप लिखना चाहेंगे dzx, आप लिख देंगे dzx और लिखेंगे नेक्स्ट ds स्क्वायर -y स्क्वायर और इसको लिखेंगे dz स्क्वायर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो होता है, जो dz स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो क्या होती है? 0 होती है। तो जहां पर dz स्क्वायर होगा +2 के लिए वहां पर कौन आ जाएगा? वहां पर आपका आने वाला है, वहां पर आने वाला है आपका dz स्क्वायर। क्या होगा? dz स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पर आपका ये वैल्यू है वहां पर कौन आ जाएगा? वहां पर आपका आ जाएगा dzx। क्या आ जाएगा? dzx। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लें, जो dz स्क्वायर होता है वो वैल्यू 0 रखता है, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी पाने का मैक्सिमम होती है, वह अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, मतलब उसका जो यम वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, और सभी ऑर्बिटलों की यम वैल्यू वो चेंज होती रहती है। तो ये रहा हमारा डी ऑर्बिटल्स क्या शो करता है। अब रहा प्रश्न डी ऑर्बिटल को थोड़ा सा हम आपके साथ एक बार और देखना चाहेंगे। डी ऑर्बिटल क्या है? इट इज डबल नंबर शेप, ठीक है, 5 टाइप ओरिएंटेशन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल हैज 4 लोब, ठीक है, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्बिटल पर। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है उसका नाम होता है, क्या होता है? एफ। ठीक है, जो एफ ऑर्बिटल्स होता है वो कॉम्प्लिकेटेड, क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका सिर्फ तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें कितना होता है? 7 टाइप ओरिएंटेशन, 7 टाइप ओरिएंटेशन होता है, 7 टाइप ओरिएंटेशन। ये कहां से मिलता है 7 टाइप ओरिएंटेशन? 7 टाइप इसका जो एल होता है, एल जो होता है 3 होता है, और जो यम बनेगा वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, ये हमें मिलेंगे इतने। लेकिन मैं आपसे इतना बता सकता हूँ ये 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के शो करते हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी बता सकता हूँ कि कुछ ऑर्बिटलों को सीन किया गया है और ये पाया गया है कि जो यम ऑर्बिटल होते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, 7 सभी को नहीं बताया गया लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें जो पाया गया है ये एज्यूम कीजिएगा कि इसमें जो होते हैं 8 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं बताओ? 8 लोग होते हैं। ये ऑर्बिटल कितने लोग होते हैं? 8 लोग होते हैं। अगर कोई पूछ रहा है तो 8 लोग होते हैं, और जिसमें कुछ नेमिंग भी की गई है कि कौन सा ऑर्बिटल आपका होता है, किस प्रकार होता है। देखो बताना चाहूंगा। पहला अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आपको होगा एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आपको होगा एफ जेड, इसका नाम होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा एफ जेड क्यूब, एफ जेड क्यूब होगा, और एक आपको मिलेगा इसके 1 2 3 4 5, और एक आपको होता है ये आपको वाई जेड स्क्वायर, और एक होता है एफ एक्स मींस आपको 7 मिलेंगे। एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर, एफ वाई पॉसिबल है। ये 7 टाइप ओरिएंटेशन देते हैं, लेकिन जो इनका जो शेप होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि एफ ऑर्बिटल कितने लोग पॉसिबल हैं, वो लोग आप बताएंगे, वो लोग कितने पॉसिबल हैं? 8 पॉसिबल। कितने पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है, लेकिन शेप इसका क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आपके साथ